अल्लाह ताला दी हम्द सलात बाद नबी करीम गफुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी पाक बारगाह दे अंदर दुरूद सलाम दा नजराना मुहब्बत पेश करन तो बाद मुअज़्ज़िज़ सामने कराम तुहाडे सामने कुरान पाक दी जिस आयत नू तिलावत करन दा शरफ हासिल कीता, अल्लाह तबारक व तआला दी बारगाह दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला दी ज़ात मैनू इस दे उत्ते सही सही बयान करन दी तौफीक अता फरमाए। और इस आयत के अंदर अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात ने इस चीज़ का ऐलान फरमाया कि बेटा पैदा करना या बेटी पैदा करना ये ना मर्द दे इख्तियार के अंदर है ना औरत के इख्तियार के अंदर है। ये अल्लाह ताला दी ज़ात दे इख्तियार के अंदर वे कि सोहना परवरदिगार किसे नू बेटी अता फरमा दिंदा है और किसे नू अल्लाह तबारक तआला दी ज़ात अपनी नेमत बेटे की सूरत के अंदर अता फरमा दिंदा है। याद रखो कि एक लफज है नेमत और एक लफज है रहमत। अल्लाह की ज़ात ने सानू जिहड़ियां नेमतां अता फरमाइयां ने ना उन्हां दा साडे कोल हिसाब लैना है। मिसाल के तौर पर सानू अल्लाह की ज़ात ने ये अख अता फरमाई, ये अल्लाह ताला की ज़ात की नेमत है। अल्लाह की ज़ात ने जुबान अता फरमाई, कन अता फरमाए, जिस्म दे आज़ा अता फरमाए, माल दौलत घर बार दुकान मकान कारोबार पैसा, ये जो चीज़ां अल्लाह ताला की ज़ात ने सानू अता फरमाइयां ये अल्लाह दियां नेमतां ने और जो असी खाने ये भी अल्लाह ताला दियां नेमतां ने। ते याद रखो कि क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की ज़ात नेमत का हिसाब लवेगा। पूछा जाएगा कि तू ये अपनी अख जिहड़ी तैनू अता कीती सी ये अख कुरान पढ़न दे वास्ते इस्तेमाल कीती हूँ या ड्रामे फिल्मां वास्ते इस्तेमाल कीती सी, इनका हिसाब होना है अल्लाह की बारगाह के अंदर क्योंकि नेमत है। ये हथ अल्लाह की ज़ात ने नेमत अता फरमाए। सोहने परवरदिगार ने ये हत्थां दे कोलों इन्ना सानू जवाब देना पैना है कि ये हत्थां नू तू जुल्म वास्ते इस्तेमाल करता रहा है या लोगों की मदद वास्ते इस्तेमाल करता रहा है। ये अल्लाह की ज़ात ने हथ नेमत अता फरमाए ते नेमत का अल्लाह की ज़ात ने हिसाब लेना ही लेना है। सानू अल्लाह की ज़ात ने दौलत अता फरमाई, माल अता फरमाया, इनका हिसाब लेना है कि तुसी अपनी दौलत नू अच्छे कामां दे अंदर इस्तेमाल किया, लोगों की मदद के अंदर इस्तेमाल किया, अपने घर वालियां दे अखराजात दे उत्ते इस्तेमाल किया या तुसी इन्हां नू किसी बुरे रस्ते दे उत्ते इस्तेमाल करते रहे। ये पैसा भी अल्लाह ताला दी नेमत है, इनका हिसाब हर बंदे नू देना पैना है। यानी अल्लाह की ज़ात ने नेमतां इतनियां अता फरमाइयां ने कि कोई इंसान अल्लाह की नेमतां नू गिन नहीं सकता। सूरह रहमान के अंदर अल्लाह फरमाता है कि फबी अय्यी आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुसी अल्लाह ताला दी नेमतां नू गिनन बह भी जाओ। अल्लाह फरमाता है कि किन्नियां को नेमतां गिन लवोगे, तुहानू इन्नियां को अता फरमा दित्तियां ने कि तुहाडी जिंदगी खत्म हो जाएगी लेकिन मेरियां नेमतां खत्म नहीं होणगियां। तो एक लफज किहड़ा है अपने ये तुसी ज़हन के अंदर सबक समझ के याद कर लवो, तुसी इनू बयान समझ के या इनू दर्स समझ के सुन लवो और अपने दिल के अंदर इनू जगह दो। दो लफज ने, एक ने नेमत और दूसरा है रहमत। नेमत होर चीज़ है, रहमत होर चीज़ है। नेमत जिहड़ी गिनवा दित्ती अख कन नक औलाद कारोबार दुकान मकान, ये अल्लाह ताला की ज़ात ने सानू नेमत अता फरमाई है। और अल्लाह की ज़ात ने जो भी सानू खान पीन और अपने साढ़े वास्ते गज़ावां पैदा फरमाइयां, साढ़े वास्ते खुराक पैदा फरमाई, ये अल्लाह ताला दियां नेमतां ने। ए पक्खा है ये भी अल्लाह ताला की नेमत है, सानू गर्मी तो बचाता है। ए लाइट भी अल्लाह ताला की नेमत है
कि सानू अंधेरियां तो बचा देंदी है और सानू रोशनी अता कर देंदी है। ये अल्लाह दियां नेमतां ने, इनका साडे कोल हिसाब अल्लाह दी ज़ात ने लेना ही लेना है। लेकिन जिहड़ी अल्लाह दी रहमत है ना, अल्लाह ताला दी ज़ात क़यामत वाले दिन ये पूछेगा कि मैं तेनों फलां फलां नेमतां दित्तियां सी, उनका हिसाब देगा तो जन्नत के अंदर जाएगा। लेकिन अल्लाह दी ज़ात ये नहीं फरमाएगा कि मैं तेरे उत्ते इन्नियां रहमतां नाज़िल कीतियां सी, अल्लाह रहमतां दा हिसाब नहीं लवेगा। ते याद रखो, मेरे नबी पाक सल्लम ने बेटे नू अल्लाह दी नेमत करार दिता है, बेटी नू अल्लाह दी रहमत करार दिता है। यानी क़यामत वाले दिन बेटे का सवाल होएगा कि तेनू बेटा दिता सी, लिहाजा इहदा हिसाब दे कि इनू तू किहड़े कम्मां दे अंदर लाया, इनकी परवरिश की कीती। बेटी दे बारे अल्लाह ताला दी ज़ात सिर्फ ये सवाल किया जाएगा कि इनकी अच्छी परवरिश की, इनू तू परदे दा इलूम सिखाया, इनू तू अच्छी तरबियत की, ए चीज़ों के बारे बुरे आमाल तो और बुरे मामलात तो रोकया, ये वालदैन की जिम्मेदारी है। तो पता की चलिया कि बेटा अल्लाह ताला की नेमत है, अल्लाह ने इनका हिसाब लेना है। बेटी अल्लाह ताला की रहमत है, अल्लाह रहमत का हिसाब नहीं लैंदा। तो ये की मकाम है, लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर। अल्लाह फरमांदा कि अल्लाह वास्ते ये ज़मीनों आसमान दी बादशाही, अल्लाह जिन्नू चाहता है बेटे अता फरमा देंदा है, अल्लाह जिन्नू चाहता है बेटियां अता फरमा देंदा है। ये हुण औरत के इख्तियार के अंदर नहीं कि मेरे घर के अंदर मैं चाहांगी तो बेटी हो जाएगी, मैं चाहांगी तो बेटा हो जाएगा। ये ना मर्द के इख्तियार के अंदर है, ना औरत के इख्तियार के अंदर है। लिहाजा अल्लाह की ज़ात ने कुरान की इस आयत नू नाज़िल फरमा के साडे वास्ते ऐलान कर दिता, ए लोगों, औलाद बेटी या बेटा देना ये मर्द औरत के इख्तियार के अंदर नहीं, ये तो पाक परवरदिगार के इख्तियार के अंदर है। लिहाजा अगर कोई घर के अंदर बहस करे, लड़े कि मैनू तो मुंडा ही चाहिए है, ठीक है ना, या मैनू बेटी चाहिए, लिहाजा वो दुनिया का जाहिल और बेवकूफ़ इंसान है कि अल्लाह ताला दा फरमान मौजूद है कि बेटे और बेटियां मैं देना वा। हुण वो अल्लाह की ज़ात की जिहड़ी एक तखलीक है, उन्होंने जिहड़ा अल्लाह की इख्तियार के अंदर है, वो इख्तियार वो औरत को लै रहा है, औरत उत्ते ज़बरदस्ती कर रहा है। लिहाजा वो दुनिया का जाहिल इंसान है। जिस तरह ये वाक़या पेश आया, सार बंदा अलहमदुलिल्लाह वाकफ़ है इस मामले तो कि एक छोटी जी नन्ही, और ये पहला वाक़या नहीं, ऐसे वाक़यात साल के अंदर हज़ारां जड़े ना वो हो गए ने। किते खबर मिली कि बाप ने बेटी पैदा हुई, उन्होंने प्रेशर कुकर के अंदर डाल के माज़अल्लाह उन्होंने पका दिता। किते खबर मिली, उन्हें अज ही खबर आई सुबह कि एक कराची के अंदर एक जगह ते बाप ने 22 दिनों की बेटी सी, उनकी उन्होंने गर्दन उतार दी, ज़िबा कर दिता उन्होंने। और यह जरा एक हफ्ता या 3-4 दिन पहले का मामला है कि बाप ने अपनी जोजा नूं ये कहा कि मैनू सिर्फ बेटा ही चाहिए है। तो जो बेटी पैदा हुई तो उन्हें 5 गोलियां उस नन्ही बच्ची जी सिर्फ चंद दिनों की सी, उन्हें उनके सीने के उत्ते उतार दित्तियां। तो यानी की क्या कि मैनू बेटा चाहिए है। वो बदबख्त इंसान वास्ते अल्लाह ताला का फरमान काफ़ी है, अगर अल्लाह ने उन्होंने समझ अता फरमाई है। और हर बंदे वास्ते ऐलान है, अल्लाह फरमांदा है कि लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशाउ यहबु लिमन यशा इनासन व यहबु लिमन यशा उज़्ज़ुकूर। फरमाया कि मैं ज़मीनों आसमाना दा रब वां, मैं इन्हां दा बादशाह वां। ये बेटी बेटा देना अल्लाह फरमांदा है मेरे इख्तियार के अंदर है, किसी होर दे इख्तियार के अंदर नहीं। लिहाजा अगर अल्लाह की ज़ात बेटा अता फरमावे फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करया करो। अगर अल्लाह की ज़ात बेटी अता फरमाए फिर उनके नालों ज़्यादा अल्लाह की ज़ात का शुक्र अदा करया करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया कि जो शख्स अपनी 3 बेटियां दी परवरिश करे, एक हदीस पाक के अंदर आंदा है 2 बेटियां की परवरिश करे या 2 बहनों की परवरिश करे, उन्होंने अच्छी तरबियत देवे, फिर उन्हों का अच्छी जगह पर निकाह कर देवे। हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह की ज़ात
उस बाप नूं जिहड़ा परवरिश कर रहा है अपनी बेटी दी, उस भाई नूं जिहड़ा अपनी बहन दी परवरिश कर रहा है, अच्छी जगह ते निकाह कर दिता, अल्लाह दी जात इस अमल दी वजह ते उनदे उत्ते जन्नत वाजिब फरमा देंदा है। की मकाम है यार। हुजूर ने फरमाया कि 2 बेटियां, उस तो बाद हुजूर ने फरमाया कि बेटियां दी इज्जत करया करो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटियां दी इज्जत करया करो। अर्ज़ कीती या रसूलल्लाह वजह की है? मेरे हुजूर ने फरमाया कि इस वास्ते कि बेटियां ही ने जिहड़े अपने माँ बाप की कदर कर दिया ने, वरना बेटे हर औलाद दे विचों बेटे जिहड़े ना अपने औलाद दा कदर बेटियां दी निस्बत इन्हां दे दिलां दे अंदर कम हुंदा है। ते हुजूर ने फरमाया कि इन्हां दी कदर करया करो, बेटियां नूं रुलाया ना करो, बेटियां नूं तकलीफ ना दिया करो। हुजूर ने फरमाया कि फातिमा ये मेरे जिगर दा टुकड़ा है, जिन्ने फातिमा नूं तकलीफ पहुंचाई गोया उन्हें मुहम्मद अरबी नूं तकलीफ पहुंचा दी। इस वास्ते बेटी नूं तकलीफ पहुंचाना एक गोया कि हुजूर ने फरमाया कि मुहम्मद नूं तकलीफ पहुंचाना है। अजीज़ाने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो, मेरे आका हुजूर तो आमद तो पहले, मेरे हुजूर दी आमद तो पहले एक माँ और एक बहन, एक बेटी दा कोई मकाम नहीं सी, औरत दा मकाम नहीं सी। अगर औरत अपने खास अयाम दे अंदर आंदी सी जिन्हां दे अंदर वो इबादत नहीं कर सकती, उन्हां अयाम दे अंदर बेटी नूं कमरे दे अंदर बंद कर दिता जाता सी। उनके अगे रोटी इस तरह सुटी जाती सी जिस तरह एक कुत्ते दे अगे रोटी डाली जाती है। मेरे हुजूर ने फरमाया आका दी आमद तो पहले एक बाप अपनी बेटी दा बाप कहलवाना पसंद नहीं करता सी, एक भाई एक बहन दा भाई कहलवाना पसंद नहीं करता सी। ये जहालत दा दौर है, ये जहालत दा जमाना है। फिर हुजूर दा दौर आया, हुजूर दा मिलाद हो गया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्र जदों 30 साल होई, अल्लाह दी जात ने अपने महबूब नूं हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप दी सूरत के अंदर एक बेटी अता फरमाई। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम मक्के वालियां नूं बुला के हुजूर ने उन्हां दी दावत फरमाई। हुजूर दावत खिला रहे ने, वो तमाम मक्के वाले दावत भी खांदे जा रहे ने, नाल आपस दे अंदर गुफ्तगू करते जा रहे ने। अज खैर ते है ना, अज मुहम्मद ने दावत की है, किस खुशी के अंदर दावत की है हुजूर दस नहीं रहे, नाल खाना खा रहे ने, नाल एक गुफ्तगू कर रहे ने। अज पता नहीं केड़ी खुशी के अंदर हुजूर ने दावत की है। तमाम मक्के वालियां दी जदों हुजूर तो सवाल होंदा है, ऐ मुहम्मद दसो ते सही ना ये दावत किस खुशी के अंदर की है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने पहले खाना खा लवो, बाद के अंदर दसांगा दावत किस खुशी के अंदर की है। उन तमाम कुफार उत्ते मौजूद ने, तमाम मुशरिकीन भी मौजूद ने, तमाम मक्का दे सरदार मौजूद ने, तमाम मक्का दे लोग मौजूद ने, ओ बाप भी मौजूद ने जिन्हां ने अपनी बेटियां नूं ज़िबा करके दफन कर दिता है। ओ भाई भी मौजूद ने जिन्हां ने अपनियां बहनां नूं दफन कर दिता है। वो सारे दे सारे बदबख्त लोग उस मजमे दे अंदर मौजूद ने। उन जदों खाना खत्म किया, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे दे अंदर तशरीफ लैके गए। हुजूर जदों बाहर आए ने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक कंबल पकड़या होया है, उसके अंदर एक बच्चा लपेटिया होया है। हुजूर ने उस नन्ही जी बच्ची दे चेहरे दे उत्तों जदों कंबल साइड ते कीता, फरमाया ऐ मक्के वाले हो, अज जो खाना खान वास्ते आए हो, ये खाना मुहम्मद ने अपनी बेटी दी खुशी दे अंदर कीता है।
अजीज़ाने गिरामी, ये पहला तीर सी जिहड़ा उन्हां कुफारां उन्हां मुशरिकीन दे दिल दे उत्ते लग्या। कहंदे ने ऐ मुहम्मद, असी ते बेटियां ज़िबा करते रहे हां, अब असी ते बेटियां नूं दफन करते रहे हां, तुसी बेटी बचा के कहंदे हो, तुसी दावत खिला रहे हो। क्या बेटी दे आन दी खुशी दे अंदर भी दावत की जाती है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मक्के वाले हो, तुसी दावत पूछ रहे हो। जदों अल्लाह अपने किसे बंदी नूं, अपने किसे बंदे नूं बेटी अता फरमांदा है, फिर दावत नहीं की जाती, फिर जश्न मनाए जाते ने, फिर जश्न मनाए जाते ने। ऐ वो पहला तीर सी जिहड़ा वो काफरां दे दिल दे उत्ते लग्या। असी ते अपनी बेटियां नूं जिंदा दफन कर दिता, ते मुहम्मद की फरमा रहे ने कि बेटी जदों आवे उदों दफन नहीं करना, उन्होंने सीने नाल ला के जश्न मनाया करना है। एक नौजवान लड़की और नौजवान लड़के का निकाह होया। उन शाम का वेला आया और अपने कमरे के अंदर चले गए। हुण आपस के अंदर उन्होंने अपनी जी गुफ्तगू की, गुफ्तगू के अंदर उन्होंने कहा कि हुण कोई भी दरवाजे ते आके दस्तक देगा ना तो असी दरवाज़ा नहीं खोलना। मियाँ भी क्या ठीक है, औरत ने भी क्या ठीक है, आपस के अंदर ये गल जी पक्की हो गई। थोड़ा जहा टाइम गुजरिया है कि दरवाजे के उत्ते दस्तक हुई और आवाज़ आई। लड़का पहचान गया कि ये मेरे वालदैन ने। लड़के के वालदैन ने दरवाजे ते दस्तक दी और किस नीयत दे नाल वालदैन आए सन कि अपनी औलाद नूं दुआवां दईए और इन्हां दे वास्ते दुआ करिए, इन्हां दे सिर ते प्यार दईए, इस नीयत दे नाल वो वालदैन दरवाजे ते आए। हुण जदों उस मर्द ने आवाज़ सुनी कि मेरे बाप की आवाज़ है, औरत के चेहरे वाल वेखदा है, फिर उहदे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि साडी ते आपस के अंदर कमिटमेंट हुई सी कि कोई भी दरवाजे के उत्ते आएगा तो फिर दरवाज़ा नहीं खोलिया जाएगा। हुण औरत दोवें आपस के अंदर चेहरे वाल वेख रहे ने, मर्द पक्का हो गया, गल हुई सी दरवाज़ा नहीं खुलेगा। लड़के के वालदैन चले गए। थोड़ा जहा वक्त गुजरिया है, उस बाद फिर दरवाजे से दस्तक हुई, फिर आवाज़ आई। वो औरत आवाज़ पहचानती है कि ये तो मेरे वालदैन हुण आ गए ने। पहले लड़के के वालदैन आए, हुण लड़की के वालदैन आए दुआवां देन वास्ते, अपनी बच्ची नूं प्यार देन वास्ते। हुण जदों लड़की ने आवाज़ पहचानी है तो आवाज़ पहचान के उनकी जदों अपने मर्द के चेहरे वाल नज़र पई है, एक नज़र दरवाजे वाल कर दी है, दूसरी नज़र अपने मर्द के चेहरे वाल कर दी है। हुण अखां दे अंदरों आंसू जारी हो गए कि मेरा वालदैन दरवाजे ते आके खड़े ने। दौड़ के जाके दरवाज़ा खोल देता, वालदैन ने प्यार दिता, दुआवां दित्तियां, चले गए। वक्त गुजरिया, अल्लाह की ज़ात ने रहमत की और उन्होंने बेटी अता फरमा दी। जो उन्होंने घर बेटी हुई ना तो फिर मर्द ने खुशियां मनाइया, हर तरफ दावत का इंतजाम कर दिता, हर तरफ लोगों को हर लिहाज नाल खुश किया, हर लिहाज नाल आला खाना खिलाया। औरत पुछती है मेरे सरताज इतना एहतमाम करने की वजह की है, ये किस खुशी के अंदर कर रहे हो? मर्द कहता है कि मैं इस वास्ते इतनी ज़्यादा खुशी मना रहा वहाँ क्योंकि मेरे वास्ते दरवाज़ा खोलने वाली बेटी आ गई है। अगर बेटा होंदा तो फिर उन्हें मेरी तरह दरवाज़ा नहीं खोलना सी, तू बेटी से तू उठ के दरवाज़ा खोल देता। लिहाजा बेटी ये पता चलिया वालदैन वास्ते एहसास करने वाली है। अज़ीज़ाने गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दे दीवाने हो। अरब का रवाज, पुराने गाँव का रवाज, जदों पिछले दौर के अंदर शाम का वेला आउंदा है, खाने का वक्त आता है, उन तमाम मुहल्ले दियां औरतां एक तंदूर ते चलियां जांदियां ने, तंदूर ते जाके खाना पकांदियां ने। लेकिन पिछे जड़े बच्चे अपनिया बेटियां नूं दे के चले जाते सन, उन तमाम बहना अपने अपने भाइयों नूं उठा के बाहर मैदान के अंदर लैके आ जांदियां। आपस के अंदर मुकाबला शुरू होता। एक बहन कहती है
वेखते सही ना मेरा भाई ज्यादा सोना है, इंदा नक ते देख कितना तिखा नक है। दूसरी बहन कहती मेरे भाई दा चेहरा वेख लै, इंदे रुखसार कितने प्यारे ने। एक बहन कहती है मेरे भाई दा रंग वेख लै कितना सफेद रंग है। हुण बहना आपस दे अंदर मुकाबला करदियां ने, कोई बहन भी आपस के अंदर हारन वास्ते तैयार नहीं। आपस के अंदर मुकाबले के अंदर हर इस जिद उत्ते अड़ी हुई है मेरा भाई सोना है, दूसरी कहती है मेरा भाई सोना है। हुण ये मुकाबले चल रहे ने। इधरों हुजूर दी भैन हजरत शीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा हुजूर नू उठा के मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम नू अपने सीने दे नाल ला के हुजूर ने जो लैके आई, आके कहदियां ऐसे लियो तुसी मुकाबला कर दिया पईया हो, आओ ते सही ना मेरे भाई मुहम्मद दे नाल भी मुकाबला कर लवो। ओ बच्चियां अपने भाई वास्ते हारन वास्ते तैयार नहीं ने। हुण जदों हुजूर आए ने हजरत शीमा हुजूर नू उठा के लैके आईयां ने। हुण तमाम सेलियां मिल के कहदियां ने नी शीमा साडा मुकाबला आपस दे अंदर है, तेरे भाई नालों कोई भाई सोना ए नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दी बहन है जिन्हां दा नाम हजरत शीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, जिहड़ी हजरत हलीमा सादिया दे अंदरों सन और आप दी रज़ाई बहन सन। ते ये रवायत के अंदर आंदा कि हुजूर नू पकड़दियां सन ते अपने सीने दे नाल चिमटा लैंदियां सन, अपने सीने दे नाल ला लेना। ते इहो ही वजह हुई कि बचपन दे अंदर उन्होंने हुजूर नू अपने सीने दे नाल लाया, जदों हुजूर वड्डे हो गए हुजूर ने अपनी बहन नू अपने सीने नाल ला लिया। ये मामला यानी मुहब्बत का मामला है। और याद रखना मर्द तमन्ना करता है कि सानू अल्लाह ताला दी ज़ात बेटा अता फरमाए, औरत दी तमन्ना ये होंदी है कि अल्लाह दी ज़ात मैनू बेटी अता फरमाए। औरत की ज़्यादा तवज्जो वो बेटी वाल होंदी है। मर्द बेटा मंगता है, औरत बेटी मंगती है। मर्द ने किनू मंगिया सी बेटे नू, लेकिन हुण बेटा जवान होया, बेटा जिन्नू वालिद ने मंगिया सी हुण वो बेटे की मुहब्बत बाप नाल इतनी ज़्यादा नहीं जितनी माँ दे नाल है। और वो बेटी जिहड़ी माँ ने मंगी सी उस माँ दी दे नाल बेटी दी इतनी मुहब्बत नहीं जितनी मुहब्बत वो बेटी अपने बाप दे नाल करदी है। यानी बाप अपनी बेटी दा राजदार होंदा है और माँ अपने बेटे दी राजदार होंदी है। ये अल्लाह दा कानून है कि बाप बेटा मंगदा है लेकिन बेटा अपनी माँ दा वफादार, और माँ बेटी मंगदी है बेटी वड्डी हो के अपने बाप दी वफादार हो जाती है। हुण हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जदों वड्डियां होईयां हुजूर हिजरत फरमा के मदीना के अंदर चले गए, हजरत शीमा का निकाह हो गया। हुण एक मौके ते ऐसा होया कि हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इन्हां दे नाल इन्हां दे कबीले दे नाल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा आपस के अंदर जंग हुई, मुकाबला होया। अज़ीज़ाने गिरामी जदों हुजूर दा मुकाबला कुफार दे नाल होया है, हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा खावंद कुफार दी तरफों हुजूर दे खिलाफ खड़ा होया है। उन हुजूर नू जानदा नहीं सी। जदों जंग खत्म हुई है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात नू अल्लाह दी ज़ात ने फतह अता फरमाई है। जदों फतह हो गई हुण तमाम कुफार जेड़े मर गए ने उन्हां दे अंदरों जेड़े बच गए ने उन्हां दे अंदरों हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दा खावंद भी मौजूद है, आप दा खावंद भी पकड़िया होया है। हुण नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इतना तावान इतना माल दोगे उस तो बाद तुहाडे कौम नू छड्डिया जाएगा। हुण ओ कुफार उन्हां दे सरदार आपस दे अंदर माल इकट्ठा करते पे ने। जदों माल इकट्ठा कर लेने हजरत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सरदारां दे कोल आईयां ने, आके कहंदियां ने माल किस कम वास्ते इकट्ठा कर रहे हो?
सरदार कहते ने निशीमा तेरा खावंद भी पकड़िया गया है, बाकी साडे बंदे भी मारे गए ने, उन्होंने छुड़वाण वास्ते असी माल इकट्ठे कर रहे हैं। हज़रत शीमा फरमादियां ने किस दे नाल जंग हुई है? वो सरदार कहते ने मदीने दे अंदर रहन वाला, मदीने दे अंदर मुहम्मद नामी एक शख्स है, उन्हां दे नाल साडी जंग हुई है, वो जित गए ने असी हार गया। उन्होंने माल मंगया है, माल देवांगे फिर असी अपने बंदे छुड़ा के लैके आवांगे। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप फरमांदियां ने जदों हुजूर दा नाम अपने कन्ना दे अंदर सुनिया है, अपने कन्ना दे अंदर आवाज आई है, मैं क्या माल जमा करना छड़ दियो, बंदे छुड़वा के ले आना मेरा काम है। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जल्दियां जल्दियां हुजूर दी बारगाह दे अंदर आ रही ने। हुण कुछ हुजूर दे पहरेदार तलवारां पकड़ के हुजूर दे खैमे दे बाहर खड़े ने। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप जदों हुजूर दे खैमे दे अंदर दाखिल होने लगियां ने, उन्होंने तलवारां अगे कर लियां। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आपने तलवारां नूं हथ मारिया, फरमाया ऐ सिपाहियो तुसी जानदे नहीं मैं कौन हाँ? पूछया दस बीबी कौन है? फरमाया मैं होर कोई नहीं, मैं मुहम्मद अरबी दी प्यारी बहन शीमा, प्यारी बहन शीमा वां। हुण ये हज़रत शीमा अंदर खैमे दे अंदर दाखिल होईयां। मेरे आका अलैहिस्सलातु सलाम ने जो वेख्या ना अपनी बहन नूं आंदे आया, तो मेरे आका अलैहिस्सलाम उठ के खड़े हो गए। फरमाया बहन तू दस देंदी, पैगाम भेज देंदी, आन की लोड़ की सी, मैं खुद चल के आ जाता। वजह की है? अर्ज कर दिया ने मेरे प्यारे भाई जिन्हां दे नाल तुहाडी जंग हुई है ना, वो साडा कबीला है, वो जिहड़े पकड़े गए ने वो साडे कबीले दे लोग ने, हुजूर उन्होंने छुड़वाण वास्ते आई हाँ। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया बहन आन की लोड़ की सी, अपना नाम लैके पैगाम भेज देंदी, मैं सारे दे सारे छड़ देने सी। साहबा फरमाते ने कि आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप दे जितने भी कबीले वाले सन सारे नूं रिहा कर दिता। हुण आका अलैहिस्सलाम ने तोहफे भी अता फरमाए, नए जोड़े भी अता फरमाए। हज़रत शीमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आप चलियां गईयां, बाद दे अंदर सहाबा कराम आए, आके अर्ज़ करदे ने या रसूल अल्लाह पहले तुसी जदों भी फैसला करते सो साडे नाल मशवरा करते सो, हुजूर अज तुसी मशवरा नहीं किया, अज बगैर मशवरे तो ही सारे नूं रिहा कर दिता है। हुजूर दसो तो सही ना ये बख्तां वाली ये कौन माई आई सी? मेरे हुजूर ने फरमाया ये आन वाली कोई आम नहीं, ये बचपन के अंदर मैनू सीने दे नाल लाण वाली मेरी प्यारी बहन है। मेरी सबनों सीने लान वाला आ गया, सबनों सीने लान वाला आ गया, इज्जतां दिलवान वाला आ गया, सबनों सीने लान वाला। आखिरी गल पते दी गल कि किसी सियाने बंदे ने कहा सी और हुजूर ने भी फरमाया कि अपनी बेटियां दी दिल ना दुखाया करो। महबूब ने फरमाया कि उन्हां दे नाल प्यार करया करो, मुहब्बत फरमाया करो। और एक सियाने बंदे ने कहा सी कि बेटी नूं बदतमीज़ और बद इखलाक लोगों के अंदर कभी भी ना देना। जिहड़े लोग बदतमीज़ ने ना पता चल जाता, रवैये तो पता चल जाता है। इस वास्ते तो हुक्म है कि जिहड़ा निकाह है ना वो पहले तरजीह अपने खानदान नूं देनी चाहिए। और अज तकरीबन जिहड़े बंदे को पुछोगे वो यो ही कहेगा मैं खानदान च ब्याह करना ही नहीं। हुजूर की फरमा रहे ने कि अपने खानदान नूं पहले तरजीह दी जाएगी। हुण एक भाई अपनी बहन की औलाद लैन वास्ते तैयार नहीं और बहन अपने भाई की औलाद लैन वास्ते तैयार नहीं। हुजूर दा की फरमान कि तरजीह जिहड़ी है वो अपने खानदान नूं पहले दी जाएगी। जो खानदान के अंदर
ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਬਰਕਤਾਂ ਅਤਾ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਹਰ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਜ਼ੂਰ ਦੀ ਇਹ ਸੁਨਨਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੀ हदीस ਦੀ खुली मुखालफत है। तो सियाने बंदे फरमाते ने कि अपनी बेटी नूं बदतमीज़ और बद इखलाक लोगों के अंदर कदे भी ना व्याहना। क्यों? क्या कि तुहानू मारन की जरूरत नहीं पवेगी, वो थोड़ी देर बाद आप ही मर जाएगी। यानी उन्होंने तकलीफा और उन्होंने जुल्म और उन्होंने बेहयाई का इतना मुजाहरा करना है कि उन्होंने बेचारी नू दिल दुखा दुखा के उनके पल्ले रह ही कुछ नहीं जाना, जिंदा रह के मुर्दा होएगी। इस वास्ते फरमाया कि अपनी बेटी नू जदों उन्हां वास्ते तलाश करो तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने ख़ानदान नू तरजीह दी जाए और नेक लोगों नू तरजीह दी जाए। अल्लाह तबारक व तआला दी ज़ात अमल दी तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।